Hi, hello everyone. Mamta once again in front of you. So I've just changed my introduction. If you can, rather saying Mamta Sachdeva Hazir hai aapke samne, I just said hi. This is Mamta Sachdeva in front of you today for a change. So anyway, a bit of English just to for those because some people been requesting please say something at least in English a couple of times because some people their Hindi is not very good. So maybe they are checking my English, whether I do speak good English or not. I think I do, yeah. I'm not too professional, but I try my best, yeah. So चलिए वापस अपने उसी पे आते हैं, अपने भारतीय अपनी लेवल पे हिंदी में ही बात करते हैं. वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है आप सबके साथ जुड़ने के लिए, सो आई लव दैट, या. मेरे को अपनी लैंग्वेज का इतना प्राउड है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. मेरी पंजाबी भी बहुत अच्छी है, कभी ट्राई करके देखना आप. सीरियसली मैं कभी पंजाबी में भी कुछ बोल के दिखाऊंगी आपको. सो अभी हम टॉपिक जो ले रहे थे, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक टॉपिक किसी ने पूछा है कि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. तो इस चीज़ को शुरू करने से पहले छोटी सी एक स्टोरी आपको बताती हूँ, बट हंसना मना है, ओके. मेरे पे बिल्कुल नहीं हंसना आप लोगों ने. तो क्या हुआ, आज से बहुत पुरानी बात है. तो मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ. तो किसी ने, मैं तब ना कोई छोटी सी जॉब करती थी यहाँ इस जॉब प्रोफेशन में आने से पहले कहीं पे. तो वहाँ पे किसी ने कुछ चीज़ का ऑर्डर दिया, तो वो हमने उनको वापस देना था नेक्स्ट डे पे. तो अब हिंदी में कल वाले कल को भी, बीते हुए कल को भी कल बोलते हैं और आने वाले कल को भी कल ही बोलते हैं. तो क्या हुआ, अब मेरी भी वही आदत होती थी कि हिंदी सेंटेंस को दिमाग में लेकर फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, क्योंकि जिस जगह मैं काम कर रही थी थोड़ी हाई प्रोफाइल जगह थी एंड आई वाज ट्राइंग कि थोड़ी सी मेरी इंग्लिश इससे बेटर हो जाए. तो कोई आया, वो एनआरआईज थे, बाहर रहते थे. तो उन्होंने मुझे अपने फ़ोटोज़ दिए और बोला इसी की कॉपी करनी है. तो वो हम यूजुअली एक दिन में कर देते. तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मतलब मन में सोचा कि हम कल आपको दे देंगे. तो लेकिन उसको बोलना मैंने इंग्लिश में था. तो मैं उनको बोल रही हूँ या यू कैन टेक दिस येस्टरडे, यस यू कैन टेक दिस येस्टरडे. तो वो बंदा मेरे मुंह पे देख रहा है कि व्हाट इज शी सेइंग, यू कैन टेक दिस येस्टरडे, क्योंकि मेरे लिए टुमारो और येस्टरडे दोनों का मतलब कल ही है. अब बीता हुआ कल और आने वाला कल तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं. वो उस बंदे ने 3 या 4 बार मुझसे कंफर्म किया, आर यू श्योर व्हाट यू सेइंग, आर यू श्योर व्हाट यू सेइंग. और मैं अपना पूरे कॉन्फिडेंस में अपना आराम से सामने खड़ी हूँ, यस यू कैन टेक दिस येस्टरडे, यू कैन टेक दिस येस्टरडे. तो क्या हुआ, मेरे बॉस जो थे वो कुछ डिस्टेंस पे ही थे. तो वो थोड़ा, उन्होंने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया एंड दे सेड ओके लीव इट देयर. सो वो जो लोग थे आई थिंक उन्होंने थोड़ी उनसे बात की और वो चले गए. उसके बाद तो मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला, कह रहे व्हाट वर यू सेइंग. मैं कहा कुछ नहीं सर, मैं तो कह रही थी यू कैन टेक दीज फोटोज येस्टरडे. तो उन्होंने भी मुझे उस टाइम पे टोका नहीं. उनको लगा कि इसको बहुत बुरा लग जाएगा, तो उन्होंने मुझे रहने दिया जैसे मैं थी. लेकिन कुछ साल बीते, जब मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, सीखा धीरे 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 धीरे. तो सीखने के बाद जब मुझे जिस दिन इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मैंने उस दिन क्या गलती की है, तो ये आज तक ये एग्जाम्पल मैं ज़िंदगी में भूल नहीं पाई. देखिए आप हंसना मत, मुझे पता है आप लोग हंस रहे होगे इस बात को सुन के मुझ पे, बट ये मेरे साथ हुआ है. सो आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ठीक है यार, मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ती थी, 1st to 5th तक पंजाबी मीडियम में पढ़ी हूँ. 6 से हाई स्कूल तक मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ. तो मैंने इंग्लिश मीडियम में कभी पढ़ाई नहीं की. मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई जो है हिंदी और पंजाबी में रही है. लेकिन अभी आते हैं मुद्दे की बात पे कि अगर मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं. नेचुरली अगर मैंने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर पाओगे. कौन सा मेरी 4 आंखें हैं या 4 हाथ हैं, मेरी भी 2 आंखें और 2 हाथ हैं. मेरी भी एक ही जीभ है या मुंह भी एक है. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो. मुझे आप ये बात बताओ. आप बार बार मुझे कहते हो कि मेरी इंग्लिश मैम अच्छी नहीं है, मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है. आपके दिन में 12 घंटे हैं, अगर आप उन 12 घंटों में 2 घंटे भी आप ढंग से प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, जो भी रैंडम इंग्लिश आपके मुंह में आती है आप वो बोलो. इंग्लिश स्पीकिंग की नॉर्मल किताबें 70-75 रुपए, 150 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है. लेकिन उस किताबों में लिखा हुआ पढ़ना आपने है, समझना आपने है. इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आती है. डिक्शनरी आजकल आपके फोन्स के ऊपर अवेलेबल है. बहुत सारे टूल्स हैं, सीडीज आती हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो. शीशे के आगे खड़े होकर आप अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए देख सकते हो. अपने दोस्तों को बोलो कि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही सही, उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी. आपस में इंग्लिश में बात करो.
अपने आप को चैलेंज करो, चैनल इंग्लिश देखो, कोई मूवीज इंग्लिश देखो या बीबीसी न्यूज़ देखो, न्यूज़ हिंदी सुनने की बजाय आप इंग्लिश न्यूज़ सुनो, न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ो। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होते। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरे यहाँ जो कोलीग्स हैं अमेरिका, कनाडा, जापान, बहुत जगह से हैं, और आप सरप्राइज हो जाएंगे ये बात सुन के, उनमें से बहुत सारे लोगों को हिंदी बहुत अच्छी आती है। जी हाँ, क्यों आती है? क्योंकि उन लोगों को मल्टी लैंग्वेजेस सीखना अच्छा लगता है, उनको तो ज़रूरत भी नहीं है। और यार लेट मी टेल यू, आप लोगों को तो ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ बनना है कि नहीं। आजकल इंग्लिश बोलने वालों को ही प्रेफरेंस दी जाती है, ये लाइफ की एक सच्चाई है। सो अगर आपको इस जॉब में या किसी हाई प्रोफाइल जॉब में आना है, या अपने आप को किसी भी प्रोफेशन में आपको प्रूव करना है, तो आपकी इंग्लिश आपको सुधारना बेहद ज़रूरी है। आज के बाद अगर आप में से किसी ने मुझे पूछा ना कि मैम इंग्लिश कैसे सुधारनी है, तो मैं यही वीडियो उठा के आपको मारने वाली हूँ, लिटरली। तो अब आपने ये तरीका ढूंढना है कि आपने अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। एंड ट्राई मी, आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश बाय द वे, राइट? सो ट्राई, लर्न, स्पीक, टॉक टू पीपल अराउंड यू इन इंग्लिश, लिखो इंग्लिश में। एक और टिप देती हूँ जो मैंने यूज़ किया था, वो आपके बहुत काम आएगा। मैं एक इस साइज़ का पेपर लेती थी, और फॉर एग्जाम्पल रोज़ मैं खाली फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के 2, 4, 10, 15, 20, 30 कोई कुछ भी, मतलब एक रैंडम मैंने एक सीरीज उठा लेनी, उसके मैंने वर्ड्स इंग्लिश में लिखने, उसके आगे हिंदी में लिखने, और उसको मैं जब तैयार होने से पहले ना अपने शीशे के पास लगा लेती थी। और जितने टाइम में अपने बाल वाल बनाती थी और लिपस्टिक लगाती थी या जो भी अपना काम करती थी, उस टाइम में मैं जो चीज़ें भी मुझे याद करनी है या मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं अपने शीशे के पास लगा के रखती थी। तो उससे क्या होता था, जब मेरा टाइम, मेरे को बाथरूम में खड़े होकर तैयार तो होना ही है, 15-20 मिनट मुझे लगने ही है, लेकिन वही 15-20 मिनट में मेरी रिहर्सल हो जाती थी। और उसी टाइम में तैयार होते होते अपना जो भी मैंने बोलना, जिस एक्सेंट से बोलना, जो भी प्रैक्टिस करनी, मैं शीशे के सामने खड़े होकर करती थी। तो ये एक ग्रेट टिप है उनके लिए जो करना चाहते हैं, लेकिन जो सिर्फ बहाने बनाना चाहते हैं उनको नहीं आएगी, लेट मी टेल यू दैट। सो टेक केयर वंस अगेन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी, और प्लीज़ सबके साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।